हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 24 अप्रैल 2023 को बैठक हुई थी, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों की पदों की संख्या निर्धारित कर दी गई है और इस बैठक में पदों की संख्या के साथ साथ प्रारंभिक मूल वेतन कितनी होगी वो भी निर्धारित कर दी गई है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे पद नाम विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 तक प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 रुपये होगी, जबकि इस वर्ग में पदों की संख्या 85,477 है। जबकि विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 से 8 तक में प्रारंभिक मूल वेतन 28,000 होगी, जबकि पदों की संख्या 1,745 है। इस प्रकार कुल पद 87,222 हैं, यानी वर्ग 1 से लेकर 8 तक में। फिर यहाँ पे दी गई है अनुमानित वार्षिक व्यय भी कितनी होगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 57,618 सृजित पद एवं माध्यमिक शिक्षक के 33,186 सृजित पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 57,618 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 33,186 पद सृजित करने के संबंध में, यानी विद्यालय अध्यापक वर्ग 11 से 12 तक में प्रारंभिक मूल वेतन जो होगी 32,000 होगी, जबकि पदों की संख्या 57,618 होगी। वहीं विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 तक में प्रारंभिक मूल वेतन 31,000 रुपये होगी, जबकि पदों की संख्या 33,186 होगी। यानी वर्ग 9 से 12वीं तक में कुल पदों की संख्या 90,804 होगी और इनमें कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार इतनी बताई गई है। तो इस प्रकार से वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक के शिक्षकों की प्रारंभिक मूल वेतन निर्धारित कर दी गई है। यद्यपि प्रारंभिक मूल वेतन इतनी कम है, उसके बावजूद इसमें है कि HRA भी जुड़ेगी, प्लस महंगाई भत्ता भी जुड़ेगी, यानी DA भी जुड़ेगी और मेडिकल अलाउंसेज भी दी जाएगी। तो ये सब जोड़कर प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन लगभग 35,000 के आसपास हो जाने की संभावना है। वहीं +2 या वर्ग 11 से 12 तक के शिक्षकों का वेतन लगभग 45-46 हज़ार जाने की संभावना है। ठीक है, इससे वर्ग 9-10 के भी वेतन जो है कि 42-43 हज़ार हो जाने की संभावना है। यद्यपि इसमें वेतन में कटौती की गई है, इसके बावजूद भी जो वेतन जो दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा वो भी एक तरह से संतोषप्रद ही कही जा सकती है। किंतु जो अभ्यर्थी एक बार टेट और स्टेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं, उसके बाद भी उन लोगों के दोबारा BPSC की प्रतियोगी परीक्षाएं ली जा रही है, वैसी स्थिति में इन लोगों के वेतनमान जो थे वो पुराने जो शिक्षक जितनी वेतनमान थी उस स्तर की ही दी जानी चाहिए थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि आगामी कुछ महीनों में जाकर इसमें कुछ सुधार हो और शिक्षकों की वेतन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस प्रकार से प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा शिक्षकों के जो भी पद हैं उस सबको स्वीकृति मिल चुकी है और इसके बाद जो है कि ये कैबिनेट में भेजी जाएगी। कैबिनेट से पास हो जाती है तो उसके बाद रोस्टर क्लियर करके बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी और उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी की जाएगी। तभी 2 प्रोसेस और बची हुई है। एक प्रोसेस जो है कि कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसके बाद जो है कि रोस्टर क्लियर करनी चाहिए शिक्षा विभाग से, तब बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी की जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 10 से 15 दिन तक इंतजार करना होगा। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।